टाइप नंबर आपका तीसरा हो गया। कौन सा टाइप है ये? इनकम एक्सपेंडिचर। मतलब आय बराबर क्या होता है बोलो तो पहले? खर्चा प्लस क्या होता है? बचत होता है। आय बराबर होता है खर्चा प्लस बचत। आय को हम लोग बोलते हैं इनकम, खर्चा को एक्सपेंडिचर पहले ही बताए हुए हैं, और ये क्या हो गया? सेविंग। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि इनकम ज़्यादा हो जाए और बचत कम? कैसे नहीं हो सकता है? इनकम तो हमेशा ज़्यादा होगा, इनकम में से ही ना खर्चा निकलेगा और बचत निकलेगा। तो हमेशा इनकम ज़्यादा होगा किससे? खर्चा से भी, और मतलब इनकम हमेशा ग्रेटर होता है एक्सपेंडिचर या फिर सेविंग से। ऐसा कभी नहीं होगा खर्चा ज़्यादा हो जाएगा और इनकम, अगर खर्चा ज़्यादा हुआ और इनकम कम, इसका मतलब क्या होगा? कि हम भिखारी हो गए। इनकम से ज़्यादा खर्चा नहीं हो सकता। अगर किसी सवाल ऐसा सवाल आता है कभी कभी करके कि इनकम ज़्यादा हो जाता है और अधिक, खर्चा ज़्यादा और इनकम, अगर ऐसा सवाल में लिखा हुआ है तो सवाल क्या है? बिल्कुल गलत समझिए सीधा। मतलब इनकम का एक्सपेंडिचर कभी भी खर्चा इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये बिल्कुल क्या है? रॉन्ग बात है। बात हम क्या बोल रहे हैं? खर्चा कभी भी किससे ज़्यादा नहीं हो सकता है? इनकम से। हाँ, ये खर्चा बचत ज़्यादा हो सकता है, बचत खर्चा ज़्यादा हो सकता है, ये दोनों संभव है, लेकिन इससे बड़ा ये दोनों कभी संभव नहीं हो पाएगा। और ये सारे सवाल बनाएंगे हम 100 मान करके। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। मान लो किसी व्यक्ति का आय 100 रुपया है, कितना रुपया है? और उसका 80% खर्च करता है, तो 100 का 80% कितना होगा? 80 होगा। 100 का 80%, तो इतना ये खर्च कर रहा है। उसके बाद बोल रहा है यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि हुई और बचत में 10% की कमी होती है, तो उसके खर्च में वृद्धि प्रतिशत क्या होगी? बताइए देख करके। 100 रुपया कमाया, 80 रुपया खर्च किया, तो बचाया कितना? 20 रुपया। कितना बचाएगा? 20 रुपया। उसके आय में कितना वृद्धि हुआ? तो 100 में 12% का वृद्धि, तो ये 112 हो जाएगा जी। कितना बन जाएगा ये? और कह रहा बचत में 10% का कमी, तो बचत है 20, उसमें 10% कमी कर दिए, तो 20 का 10% होता है 2, कितना होगा? तो 2 घटा दीजिए, कितना हो गया? 18। अरे 20 का 10% होता है 2, 2 होगा ये। तो अगर 2 घटा देंगे, माइनस कर देंगे, कितना बन गया ये? 18। तो खर्चे में वृद्धि प्रतिशत क्या होगी? अच्छा बताइए तो, ये 112 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है यहाँ? 18 में क्या जोड़ेंगे कि 112 हो जाएगा? बताओ। 18 में क्या जोड़ेंगे? तो 94 जोड़ेंगे। कितना? 94 जोड़ेंगे। 18 में 94 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? 112। समझ में आ रहा बात? जोड़ने की बात क्यों हो रही है? क्योंकि आय बराबर क्या होता है? खर्चा प्लस, यानी 100 बराबर क्या कर सकते हैं? 80 प्लस, और 112 बराबर क्या कर सकते हैं? 94 प्लस। इसका मान तो पता नहीं था, हम निकाले 94 आएगा, तो 80 से 94 हो गया खर्चा। कितना बढ़ गया खर्चा? तो प्रतिशत खर्चा 14 बढ़ गया है, किसमें? 80 में, गुना 100, तो 20 चौके 80, 20 पंचे, तो 14 पंचे 70/4 करिएगा, तो आएगा हमको ऑप्शन 17.5। कितना आएगा? 17.5%। इसको हम एक और तरीके से डील कर सकते हैं। देखिए क्या तरीका है वो, देखो ध्यान से पहले इधर। 100 रुपया एक व्यक्ति कमाता है, इनकम है कितना उसका, और वो 80% खर्चा कर रहा है, यानी खर्च जो एक्सपेंडिचर है उसका 80 होगा। 100 का 80% कितना होगा? 80। तो बचत कितना कर लिया? 20 कर लिया। कोई दिक्कत है इसमें? इनकम को 12% बढ़ाते हैं, तो अगर 100 का 12% निकालेंगे तो 12 आएगा, तो 12 बढ़ाते हैं तो प्लस लिखिए, प्लस 12 बढ़ा दिए। अब जो है ना, बचत 2% कम हो रहा है, तो 20 का 10% होता है 2, क्या होता है? वो कम हो रहा है, तो माइनस यहाँ लिखेंगे। जो कम होगा माइनस, जो वृद्धि होगा प्लस। अब यहाँ पे 12 लिखा हुआ, यहाँ सोचो, यहाँ पे किस नंबर के साथ 100 घटाया जाए कि 12 हो जाएगा? किस नंबर के साथ 2 को घटाया जाए तो क्या बन जाए? 12। तो वो नंबर होगा ना 14। वो नंबर क्या होगा? 14 में 2 घटेगा तो 12 बनेगा कि नहीं बनेगा? यानी 80 में कितना वृद्धि हो रहा है? 14 का वृद्धि। कितना का? तो परसेंटेज 14 का वृद्धि हो रहा है 80 में, गुना 100। वापस से वही आ गया टर्म,
तो 17.5% यहाँ भी आ सकता है। मतलब इस क्वेश्चन इस टर्म में इसमें क्या फ़र्क है, इसमें हम जोड़ के लिख रहे हैं, घटा के लिख रहे हैं, लेकिन इसमें जोड़ घटा नहीं रहे, डायरेक्ट हम वैल्यू को पुट कर सकते हैं। मोबाइल नहीं है वो लिखो। मोनिका अपनी आय कितना परसेंट खर्च करती है जी? 72%। उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और बचत में कितना वृद्धि हो जाता है? 15%। तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखो तो समझाते हैं एक बार। इनकम है 100 रुपया, कितना इनकम है, और अपने आय कितना खर्च करती है वो? तो अगर इनकम का 72 खर्च करेगी तो कितना बचाएगी? बोलो 28 बचाएगी ना। अरे 100 का 72% 72 ना होगा, तो 100 में 72 खर्चा कर दिया, 28 बचा ली। इनकम में वृद्धि हुआ 20% का, यानी 100 में 20% का वृद्धि करेंगे तो कितना बनेगा? 20 बनेगा ना। 120 क्यों लिखेंगे? कितना लिखेंगे? 20 लिखेंगे। कह रहा बचत में 15% का वृद्धि हुआ। 28 का 15% अगर निकालोगे तो 4.2 देगा बच्चा। कैसे कह पाते हैं? 15% का मतलब हो गया 3/20। क्या मतलब हो गया? तो अगर 28 का 3/20 को निकालने गया, ठीक है, तो 28 दिया हो गया 84/20, भागा देगा 20 चौके 80 या 20 दूना तो 4 कितना आ गया? 2। वृद्धि हो रहा है, क्या साइन देंगे यहाँ? अब 20 बनाना है, यहाँ पे क्या नंबर जोड़ेंगे तो 20 बन जाएगा? तो 15.8। 15.8 में 4.2 जोड़ेंगे क्या बनेगा? यानी 72 से बन रहा है 15.8, तो परसेंटेज 15.8 का वृद्धि है 72 में, गुना दशमलव हटा देंगे तो नीचे 10 आएगा, 0 0 खत्म हो गया। 5 दूनी 10, 36 दूना 72। और कुछ कटने लायक है? दशमलव में ही आएगा, कंफर्म है। 4 से कटेगा? 4 से नहीं कटेगा। 4 से तो किससे कटेगा? 2 से। 18 दूना 36 और ये 79, तो गुना करेंगे तो 345/18। ठीक है जी। अब 18 से काटेंगे तो 18 दूना 36, 18 कम 19.8 आएगा क्या? 20 बार में तो कटने वाला है नहीं, ठीक है, 19.8 आएगा। तब क्या गलती है? ओ सही, गलती सही बोल रहे हैं। 79 गुना 5 हो गया 395/18। 18 दूना 36, 360 हो गया 35। 21 आ गया। तब यहाँ कितना आ जाएगा? 21 पॉइंट ऑप्शन में है, 21.9%। एक बार फिर बताते हैं, देखो जिसको समझ में नहीं आया। 100 रुपया कमाई है, 72% खर्च कर रहा है, तो 100 का 72% कितना होगा? 72। तो कितना बचा लिया? 28। करा कमाई में 20% बढ़ा, तो 100 का 20% बढ़ जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? और कह रहा बचत में, ये बचत है, ये खर्चा है, ये इनकम है, तो बचत में 15% बढ़ा, तो 28 का 15%, 28 का 15% होगा 4.2। कितना होगा? 4.2। मतलब 4.2 बढ़ा, कौन चीज़? बचत। तो 4.2 में क्या जोड़ेंगे कि 20 हो जाएगा? तो वह 15.8। वो क्या है? 15.8 में 4.2 जोड़ेंगे क्या बनेगा? 20 बनेगा। तो 15.8 बढ़ गया किस में? 72 में। तो 15.8 बढ़ गया 72 में, गुना 100 निकाल दीजिए। चलो क्वेश्चन देखो यहाँ। पहले क्वेश्चन कह रहा अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है। इसका मतलब हो गया अनु अगर 100 रुपये कमाती होगी, अनु अगर 100 रुपये कमाती होगी तो खर्चा कितना करती होगी? 68 रुपया। तो बचाती कितना होगी? 32 रुपये बचाती होगी। सिंपल बात है। यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है, 20% का वृद्धि हो गया, तो 100 का 20% कितना बनेगा? 20 रुपया बनेगा। सिंपल लाइन है। और उसकी बचत में 9.3/8% की वृद्धि होती है। ये जो 9.3/8 है बच्चा, ये फ्रैक्शन है 3/32 का। कितना का फ्रैक्शन? 3/32 का। हम तोड़ भी सकते हैं। बचत में 9.3/8% की वृद्धि होती है। तो 9×72 कितना होगा? बोलो, इसको तोड़ेंगे तो 9×72 75/8। अब परसेंट के लिए क्या लिखेंगे? तो 25 दिया 75 और 25 चौके, तो ये हो गया ना 3/32। बस मारा मेरा।
तो यानी ये 3/32 हो गया ये। अभी प्लस में क्यों लिखेंगे? क्योंकि वृद्धि हो रहा है। ये देखो 3/32 का मतलब है कि 32 उसका पहले आय था, बचत था। 32 पहले से क्या था? बचत। उसमें कितना वृद्धि हो रहा है? तो 32 ना पहले यहाँ है, यहाँ कितना है? 32। या 32 का कोई बच्चा 3/32 करेगा तो 32 कटिए ना जाएगा, क्या बचेगा? तो यानी हम सीधा कह सकते हैं यहाँ 3 होने वाला है, क्योंकि यहाँ नीचे में 32 यहाँ भी और नीचे यहाँ 32 है। तो 32 से 32 कट गया, क्या बचेगा? 3 बचेगा। अब 20 में तुम क्या जोड़ोगे? 3 में क्या जोड़ोगे कि 20 हो जाएगा? 17। 17 3, तो 17 का वृद्धि किस में हो रहा है? तो 17 चौके और 25 चौके हो गया आंसर 25%। या परसेंटेज निकालेंगे यहाँ से तो 17/68 गुना 100। 17 चौके 68 और 25 चौके हो गया 25%। कोई दिक्कत? चलो ये समझ में आ रहा है ना? ये तोड़ने के लिए कि हमको तोड़ना पड़ेगा इसको। देखो क्वेश्चन क्या है, सुधा अपनी आय का कितना % बचाती है और उसका खर्चा 20% बढ़ गया और बचत 60%। इसका आंसर सीधा सीधा 26 होगा हमको लग रहा है। ठीक है, देखो सुधा अगर 100 रुपये कमाती है तो बचाती है 15%, तो यानी सुधा कितना बचाती होगी? 15%। तो खर्चा कितना करती होगी? 85, क्योंकि सुधा के इनकम का 15% उसका बचत है। कितना % है? उसके खर्चा में वृद्धि हुआ 20% का। यहाँ देखो सब लोग, खर्चा में कितना वृद्धि हुआ भैया? 20% का मतलब हो गया 85 का 20% का 17। कैसे कह सकते हैं? 20% का मान 1/5 होता है, क्या होता है? तो 17 × 5 = 85 होगा ना। और जो बचत है बच्चा उसमें वृद्धि हुआ 60% का। कितना % का? 60%। 60% होता है 3/5। कितना होता है? तो 15 5 तिया 15 3 तिया 5 तिया 15 3 तिया, तो यहाँ 9 हो गया, यहाँ 17। ये वृद्धि है प्लस 17 और 9 कितना होता है? अरे दोनों को जोड़ेंगे ना, खर्चा और बचत को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? इनकम मिलेगा ना जी। तो 17 और 9 कितना हो गया? तो 100 में 26 का वृद्धि, मतलब क्या % हुआ? 26%। क्या नहीं समाया? अरे 100 रुपया उनका इनकम है, 15% बचा रही है, तो 15 बचा रही होगी। 100 का 15% 15, 100 का जितना % निकालते हैं उतने मान होता है। ठीक है, तो 100 का 15% 15, तो 15 रुपया बचाई तो खर्चा कितना की? 85। अपने खर्चा में 20% बढ़ाई है, खर्चा को 20%, तो 85 का 20% का मतलब होता है 17। निकालेंगे 20% तो कितना निकलेगा? 17। और बचत को 60% बढ़ाई है, तो 15 का 60% होता है 9। कितना होता है? तो 17 रुपया खर्चा बढ़ाई और 9 रुपया बचत बढ़ाई। 17 रुपया खर्चा बढ़ाई और 9 रुपया बचत बढ़ाई, तो 17 और 9 मिलाकर कितना बन जाएगा? 26 रुपया क्या बढ़ जाएगा? इनकम नहीं बढ़ जाएगा? 26 रुपया क्या बढ़ जाएगा? तो इनकम 100 में 26 का वृद्धि कितना %? 26%। ठीक है, सारे क्वेश्चन इस टाइप के 2 ही 3 लाइन के होते हैं। अब कंसेप्ट इनका तगड़ा रहता है, उसको बनाना नहीं पड़ता है। सब चीज़ें कैसे बता देते हैं। यहाँ सेविंग कितना % है, तो यहाँ सेविंग के बगल में 15 लिख देता है बच्चा, और ये 85 लिख दिया। ठीक है, 85 का 20% हुआ 17, 60 का 15% हुआ 9। 17 और 9 हो गया, सवाल ख़त्म। ठीक है, बनाने की ज़रूरत भी नहीं है।
कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट। देखिए सवाल कहता है एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है। व्यय का माने क्या हुआ? खर्च करता है। अगर 100 रुपया कमाता है एक बंदा तो 75% खर्चा कर देता होगा, तो 75 खर्चा कर देता, कितना बचाएगा? 25 रुपये। आय में 28% का वृद्धि कर लिया तो 100 का 28% 28 होगा, ठीक है। कह रहा है उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो व्यय 75 का 20% निकालेंगे 15 आएगा। कितना आएगा? 15। 75 का 20 का मतलब हो गया 1/, तो 15 × 5 = 75 हो गया। तो यहाँ पे पक्का 13 होगा बच्चा। 15 और 13 मिलाकर क्या बनेगा? 28। तो 25 चौके 100 होता है, 25 चौके और 13 चौके 52 हो गया आंसर। 52% वृद्धि। यह निकालने का मन है तो ऐसे निकाल लो। 13 का वृद्धि हो रहा है किसमें? 25 में, और गुना तो 25 चौके 100, 13 चौके 52%। दो ऑप्शन में है, 52% डिक्रीज, 52% इंक्रीज। तो ये प्लस में था ना, तो 52% इंक्रीज हुआ ये, ठीक है। दो ऑप्शन में दिया है, ध्यान देना है बात पे। नहीं सेम नहीं आया। एक आदमी अपनी आय का 72% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि होती है और व्यय में 25% की, तो बचत में प्रतिशत वृद्धि कमी बताएं। 100 रुपया कमाएगा तो कितना खर्चा कर रहा है? 72। कितना बचाया होगा? 28। ये सेविंग हो गया, ये खर्चा हो गया, ये क्या हो गया? आय में कितना वृद्धि हो रहा है? 28% का। तो 28% कितना निकल कर आएगा? ये 28 निकल कर आएगा। खर्चा में कितना वृद्धि हो रहा है? 25%। तो 25% का मतलब हो गया 1/4। कितना हो गया? तो 18 चौके क्या होता है? 72। 18 चौके 72 हो गया। भैया ये 18 है तो यहाँ 10 है ना होगा। 18 10 28 हो रहा है, तो 10 की वृद्धि हो रही है किसमें? 28 में, गुना 100। अगर हम काटने खूटने लगेंगे तो काट भी सकते हैं। 14 दूना 28, 5 दूनी 10, तो 500/14 हो गया ये। तो 14 तिया 42, 8 0, 14 पंजे 70। 35 पॉइंट कुछ ऑप्शन में है, 35.7। चार 4%। ये बच्चे फ्रैक्शन है 4/9 की। किसकी फ्रैक्शन है ये? 4/9 की। अधिक है तो प्लस का साइन देंगे यहाँ पे। ध्यान देखो यहाँ पे, सर आपको कैसे पता ये 4/9 का फ्रैक्शन है? तो याद है 1/9 का फ्रैक्शन क्या होता है? 11.11। इसको चरगुना कर देंगे तो क्या होगा? 44.44। तो इसको भी चरगुना करना पड़ेगा, तो ये बन गया 4/9। बात से मारा कि नहीं आ रहा है? यदि उसकी, अच्छा यहाँ देखो क्या अधिक है? राजू की आय उसके खर्च से अधिक है। इसका मतलब ये खर्चा हुआ बच्चा। क्या हुआ? ये खर्चा अगर 9 है तो 9 में 4 अधिक कितना बनेगा? 13। यानी इनकम जो है बच्चे वो 13 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? यानी इनकम हो गया 9 + 4 कितना बन गया? 13। अगर 13 इनकम है, खर्चा है 9, तो बचाया कितना होगा? 4% बचाया होगा। बोलो कोई दिक्कत? अपने मन से कुछ 0 लगा देंगे, आप लोगों को कोई तकलीफ? बोला नहीं? अपने मन से कोई 0 लगा दे, कोई तकलीफ किसी को? अब कोई सर देखो, इक्वेशन को कोई चेंज नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम बता रहे हैं। 9 + 4 कितना होता है? 13 होता है। 9 + 4 कितना होता है? अब 0 लगा दिए तो कितना बन गई? इसमें भी 0 लगा दिए, इसमें भी
तो 90 और 40 जोड़ेंगे तब भी क्या मिलेगा? 130 मिलेगा। आय में बढ़ गया 60%, तो आय का 60% बढ़ाइए, तो भैया 13 छके 78 हो गया। 13 छके 78, 2 को 0 परसेंटेज के हिसाब से कट हो जाएगा। व्यय में 70%, तो 9 सते, इसीलिए लगाए हैं बच्चा, जीरो खत्म करने के लिए। ये जीरो ही खत्म करने के लिए हमने क्या लगाया था? एगो जीरो। अगर ये जीरो नहीं लगाते तो 9 सते 63 तब भी लिखते, लेकिन डेसिमल में लिखना पड़ता। किस में लिखना पड़ता? अब हमको डेसिमल को पड़ा है ही नहीं, तो 63 में क्या जोड़ेंगे कि बोलो 78 होगा? 15 जोड़ेंगे, तो परसेंटेज 15 जोड़ेंगे किसमें? 40 में, गुना, तो 20 गुना 40, 20 पंचे, तो 15 पचे 75/2। अच्छा, सवाल कुछ और है लग रहा है, परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है उसकी बचत कितना बढ़ जाती है? 12,000। यहाँ बचत बढ़ जाता है। हाँ, तो बचत कितना बढ़ जाता है? 12,000। यहाँ बचत बढ़ा कितना है? 15, तो 15 की वैल्यू है 12,000। कितना है जी? 12,000। तो 15 अठे 120, तो 800 हो गई। सवाल बोल रहा प्रारंभिक व्यय और प्रारंभिक बचत। प्रारंभिक व्यय कितना है बोलो? अब प्रारंभिक बचत कितना है? तो भैया प्रारंभिक आय व्यय और 90 और 40 का अंतर कितना? 50। इसमें गुना किससे किए? तो यहाँ भी किससे गुना करेंगे? 800 से। तो 15 8 100, 8 पंचे 40 हो गया, और 3 को 0 चिपका दीजिए इस पर, 40,000 रुपया। एक बार बता दे, देखो यहाँ पे ये 63 और ये 15 कैसे आया मालूम चल गया। अब जो ये बचत में वृद्धि है वो कितना रुपया है? 15 रुपया है। तो यानी बचत जो बढ़ा 15 रुपया, लेकिन इसका मान कितना दिया हुआ है? 12,000 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 12,000। तो 15 का वैल्यू अगर 12,000 है तो 15 अठे 120 नहीं होता है? 15 अठे कितना होता है? 120 होता है। 120, 2 को 0 लगा हुआ था, 800 लगा दिया यहाँ पे। कह रहा प्रारंभिक बचत और प्रारंभिक व्यय, तो 90 और 40 का फर्क है 50। इसको भी 800 से गुना कर देंगे, 40,000 टका हो गया। सिंपल, कोनो दिक्कत? है साहिल अपनी आय का 87.5% क्या करता है जी? पहली बात तो 87.5% बच्चे किसके फ्रैक्शन है? किसके फ्रैक्शन है? 3/8 37.5 होता है रे। ये 7/8 का फ्रैक्शन है। किसका फ्रैक्शन है ये? 7/8 का। ध्यान से देखो, किसका फ्रैक्शन है ये? 7/8 है। कैसे कर सकते हैं सर? 1/8 का मान होता है बच्चा 12.5%। कितना परसेंट होता है? अगर इस 12.5 को 7 से गुना करेगा बच्चा तो 12 सते 84 है, 7 पचे 35, तो 35 में से 3 इधर आ जाएगा, तो बन जाएगा 87.5। कितना बन जाएगा ये? अगर ये सतगुना हुआ तो ये भी सतगुना, तो ये 7/8 नहीं बनेगा। ये अधिक नहीं बोल रहा है, कितना खर्च करता अपनी आय का, मतलब अगर ये इनकम है बच्चा तो ये खर्चा है। तो 8 रुपये में क्या रुपया खर्च मार रहा है? 7 रुपया। तो एक बच्चा है 8 रुपया कमाया, 7 रुपया खर्चा किया, क्या रुपये बचाया? 1 रुपया बचाया। बहुत बढ़िया। उसके आय में 11.1/9% की वृद्धि होती है, उसके व्यय में 14.28% की वृद्धि होती है, तो उसकी वर्तमान बचत प्रतिशत क्या है? देखो यहाँ पहली बात तो फ्रैक्शन यहाँ पे काम करना पड़ेगा। कह रहा है 11.1/9%। यहाँ पे थोड़ा बुद्धि का जरूरत है बच्चा, सब ध्यान से देखना। यहाँ पे 11.1/9% होता है 1/9। कितना होता है? और खर्चा में वृद्धि हुआ 14.28, तो 14.28 जो है बच्चे वो 1/7 होते हैं। क्या होते हैं वो? ध्यान से देखना यहाँ से, 1/7 का मान होता है 14.28। कितना होता है? 14.28। अब ये बताओ, ये भी वृद्धि है और ये भी, तो मतलब अगर 7 से 7 को काटेंगे तो कट जाएगा ना? नहीं काटेंगे। 7 गुना 1/7 करेंगे 7 लेकिन 9 से 8 नहीं कटेगा। 9 से 8 तो काटने के लिए अगर मन में यहाँ 9 लगा दिए तो तुम लोग कोई दिक्कत?
हम तो कुछ भी लगा सकते हैं। तो हम अगर 9 लगा दिए तो 9 से 9 अब जब यहाँ 9 लगाए हैं तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा 9 और यहाँ भी लगाना पड़ेगा 9। जैसे वहाँ 0 लगाए थे तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। वैसे ही अगर यहाँ 9 से गुना किए तो यहाँ भी 9, यहाँ भी 9। देखो कोई फर्क नहीं पड़ा। 9 अठे क्या होता है और 9 सते 63 और 9 क्या होगा 72 ना होगा। कोई फर्क पड़ा क्वेश्चन को? नहीं पड़ रहा है। तो 9 से 9 कट गया तो क्या बचा? तो 9 अठे 72 पहले था, 8 बढ़ गया तो 72 8 80 हो गया। 9 से 63 पहले था और 7 7 कट गया तो क्या बचा? तो 63 9 कितना हो गया? 72। बच्चा 72 में क्या जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा? 8 जोड़ेंगे। 72 में क्या जोड़ेंगे 80 हो जाएगा? 8 जोड़ेंगे। ये समझ में इतना किनको नहीं आया पहले बताओ, तब बताएंगे। ये 9 से गुना क्यों किए हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये 9 से 8 कटता नहीं, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया। अब ये 9 से 9 कट जाएगा तो 9 अठे 72 था पहले और 9 से 9 कट गया तो क्या बचा? तो 8 जोड़ दिया 80 हो गया। 9 से 63 था पहले, 7 से 7 कट गया तो क्या बचा? यहाँ तो मान हमको पता है ही नहीं, तो 80 72 और 8 मिलाकर क्या होगा? सवाल बोल रहा है कि उसकी वर्तमान बचत प्रतिशत, तो वर्तमान है 8 बचा रहा है किस में से? तो 80 का 10%, 80 का 10% होता है 8 आंसर। बचा लेती है, आय में 20% की वृद्धि होती है और वह अब भी पहले जितनी ही बचत करती है उसके खर्च में कितने % की वृद्धि हुई? बच्चा यहाँ देखो तो सोनू पहले कितना बचा लेती है? 15%। यानी सोनू अगर 100 रुपया कमाती होगी तो बचाती कितना होगी? 15%। तो खर्चा कितना करती होगी? 85 रुपया। कोई शक है इसमें? अपनी आय में 20% की वृद्धि कर ली, तो यानी 100 का 20% कितना हुआ बच्चा? 20% हुआ। क्या टका हुआ? वह अब भी पहले जितनी ही बचत करती है, पहले कितना बचाती थी, आज भी कितना बचाती होगी? तो यहाँ क्या लिखेंगे? नहीं, यहीं पर गड़बड़ हो जाएगा। अगर यहाँ 15 लिख देंगे तो मैक्सिमम बच्चा लिख देगा। वह अब भी पहले जितनी ही बचत करती है, लेकिन हमने नीचे में क्या लिख रहे हैं हम? कितना इनकम बढ़ा, कितना ये घटा, ये लिख रहे हैं ना जी। तो अगर हम पहले 15% बचाते थे और आज जो मेरे पास 15% बचा है, इसका मतलब बचत में कोई चेंज? तो बचत में कोई चेंज नहीं हुआ तो जीरो चेंज ना हुआ। बचत में कोई चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब क्या चेंज हुआ? जीरो चेंज हुआ। तो जीरो में कहाँ जोड़ेंगे? 20 होगा, 20 जोड़ेंगे। तो ये भैया देखे तो क्या करेंगे? 20/50 या गुना 100 कर देंगे। कैलकुलेट करने आता है? 4 पंचे 20, 17 पचे तो 400/17 दूना 34, 17 तिया 23। पॉइंट ऑप्शन में है कि नो? हो गया ये जीरो क्यों लिखे समझ में आया जी? वो पहले जितना बचाती थी आज भी उतना ही बचाती है, इसका मतलब बचत में कोई चेंज नहीं है, तो इसका मतलब वो जीरो हो गया। धनराशि सेम क्वेश्चन है ना, तो उसकी खर्च में हुई वृद्धि प्रतिशत बताएं। इसका कोई ऑप्शन कटा हुआ, मेरे समझ से ये आंसर होगा। ठीक है, अपनी आय का 25% बचाया। अगर 100 रुपया होगा इनकम तो कितना बचा रहा होगा? 25 बचा रहा होगा। तो खर्चा कितना कर रहा होगा? 75 खर्चा कर रहा होगा। आय में 20% का वृद्धि हो गया, तो 100 का 20% कितना हो गया? 20% का वृद्धि हो गया। फिर भी वह पूर्व के बराबर धनराशि बचाता है, मतलब पहले जितना बचाता था आज चेंज कितने का होगा? तो यहाँ भी कितना लिखेंगे? 20 लिखेंगे, है ना? कितना लिखेंगे यहाँ पे? तो 20 रुपये का वृद्धि हुआ कितना में? 75 में, गुना
100, तो 25 तिया 75, 25 चौके तो 20 चौके 80/3 हो गया ये। 80/3 क्या होता है? 26 तिया 78, 26.2/3%। और यही ऑप्शन में लिखा हुआ था यहाँ पे 26.2/3%। कोई दिक्कत है? सब लोग जो क्वेश्चन जो नहीं लिखे वो लोग घर में लिख लोगे ना। हाँ, ऐसा ना हो कि मैं क्वेश्चन यहाँ नहीं लिखा वहाँ भूल जाइए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। अमला की आय बिमला की तुलना में कितना अधिक है? 20%। और कमला की तुलना में कितना कम है? सवाल जो है 3 व्यक्ति का नाम है, एक है अमला, एक है बिमला और एक है कमला। तो अमला को हम ए लिख देते हैं, बिमला को बी, कमला को के। कोई दिक्कत? अमला को बी ए लिख दिए, बिमला को बी और कमला को। अमला की आय बिमला की तुलना में कितना अधिक है? अगर ऐसे समझाने से बजाय हम तुमको ऐसे समझाएं, अमला की आय ज़्यादा किससे? बिमला से। कितना %? तो अगर बिमला 100 रही होगी तो ये 120 होगा। बोलो, यदि अमला 100 रही होगी तो ये कितना रहा होगा? 120। तो 100 में 20 जोड़े तो कितना बन गया? 120 बन गया। और कमला की तुलना में कितना कम है? कमला की तुलना में 20% कम है। कौन? अमला। फिर से देखो यहाँ पे, अमला की आय बिमला की तुलना में कितना अधिक है? तो अमला अधिक हो गई 20%, तो 100 में 120 जोड़े 120 हो गया ये। लेकिन कह रहा है कमला की तुलना में 20% कम है, तो अमला की आय कमला की तुलना में। तो अगर कमला 100 रही होगी तो ये 20% कम हो जाएगा ना जी। तो कितना बन जाएगा ये? 80 बन जाएगा। बोलो ना, काटेंगे तो 20 छके 120, 20 पंचे और 20 चौके 80 या 20 पंचे। ये हम 4 5 लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी। ये जो 100 120 लिखे हैं, जो लिखने का ज़रूरत है नहीं। 20% को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा ये? तो वैसे ही 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 बन जाएगा, अधिक है। और इसको तोड़ेंगे तो 1/5, तो 5 में 1 घटाएंगे तो ऐसे ही क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। समझ में आ गया मेरा बात? ये देखो यहाँ पे ध्यान से, पहले कौन लिखा हुआ है? अमला। फिर क्या लिखा हुआ है? और फिर क्या लिखा हुआ है? अमला की यहाँ 6 है और यहाँ 4 है, संभव बराबर? तो बराबर तो है नहीं, तो बराबर करेंगे 4 तिया 6 दूनी 12, बराबर हो गया नहीं ये? तो इसको 2 गुना किया, इसको भी 2 गुना, इसको 3 गुना किया तो इसको भी 3 गुना। तो बताइए, अमला, बिमला, कमला। अमला हो गया 6 दूनी 12, बिमला हो गया 5 दूनी 10, कमला हो गया 5 तिया। सवाल पूछ रहा है कमला की आय बिमला से निकटतम प्रतिशत अधिक हो जाएगी। अमला की आय किससे? कमला की आय कमला की आय किससे? तो कमला की आय बिमला से कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा। प्रतिशत 5 ज़्यादा किससे? 10 से। गुना 100, 10 बचे 50% ज़्यादा। ऑप्शन में है? नहीं है। 4% कम हो जाती है। कहाँ 4% कम हो गया? अगर कमला के 4% कम हो जाती है तो बिमला 10% बढ़ जाती है। ओ, ये सब लिखवे नहीं किए हैं? अच्छा, ये सब भी लिखना था। देखो डायरेक्ट हम बना दिए यहाँ पे। कमला की है 4% क्या हो जाती है और बिमला की 10% क्या हो जाती है? अच्छा, यहाँ पे बुद्धि लगाना पड़ेगा। कमला की है कितना बढ़ जाती है? 4% कम हो जाती है। कमला अगर 4% कम हो जाएगी, यहाँ देखो 15 का 4% होगा 0.6। क्या होगा? 0.6। 15 का ऐसे कैसे पढ़ते हैं? 15 चौके 60 पढ़ते हैं ना जी। पर जो क्या पढ़ते हैं, और 60 को 100 से भागा देंगे तो क्या आएगा? 0.6 आएगा ना। तो 0.6 अगर कम कर देंगे तो ये होगा 14.4। क्या बनेगा ये? और बिमला कितना बढ़ गई है?
तो बिमला 10% बढ़ गई, तो 10 का 10% होता है 1, तो 10 में 1 जोड़ेंगे तो। अब सवाल है कमला की आय बिमला से कितना अधिक है, तो 11 से कितना ज़्यादा है, 3.4 ज़्यादा है, तो प्रतिशत 3.4 ज़्यादा है किससे, 11 से, गुना 100 बचाएगा, 100/11 करोगे ना तो 9.09 आएगा, गुना 3.4, तो 9 तिया 27, 9 चौके 36, 31% आएगा लगभग, 31। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा होगा? किसके साथ, बालाजी के साथ हैं? अच्छा, 3-4 क्लास में समझ में आएगा ये। टैक्स, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का मतलब क्या होता है, आयकर होता है। क्या होता है, जो पहला क्लास कर रहा है वो भी इसको समझ जाएगा आसानी से। देखिए ध्यान से, आयकर क्या होता है, कोई समझाएगा हमको? आय में लगने वाला कर क्या कहलाएगा, आयकर। मतलब जितना कमाते हैं उस पर टैक्स देंगे तो क्या होगा, आय पर लगने वाला, आय में नहीं कह सकते आप, आय के ऊपर लगने वाला कर क्या कहलाता है, आयकर, मतलब इनकम टैक्स हो गया। जरा बताइए तो, अगर हम पैसा कमाए हैं, आय किए हैं, इनकम किए हैं, तो हम टैक्स देंगे ना जी, इनकम के क्या देंगे, तो टैक्स दे देंगे। तो टैक्स घटेगा कि बढ़ेगा मेरा पैसा, अगर हम टैक्स भरेंगे तो मेरा पैसा घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। तो आय में से कर निकाल दीजिए, तो टैक्स निकाल दीजिए, क्या निकल कर आएगा, नेट इनकम, यानी कि शुद्ध आय निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा, इसको प्योर इनकम नहीं कहते, इसको नेट इनकम कहते हैं। प्योर इनकम मतलब भी शुद्ध होगा। जैसे मान लो 10,000 रुपये तुम कमाया और सरकार को बिल्कुल टैक्स नहीं दिया, तो क्या बनेगा, वो ब्लैक मनी बन गया, वो क्या बन जाएगा, ब्लैक मनी। लेकिन अगर हम पैसा दे देते हैं तो वो बन जाता है प्योर इनकम। क्या बन जाता है, अच्छा बताइए, मेरे पास हमने 100 रुपये कमाया और अगर हम 2 रुपया टैक्स देंगे तो कितना कमा कर लाएंगे, 98 रुपीज़। 100 रुपये कमाए, 2 रुपया टैक्स दिए तो 98 लेकर आए, और 5 दे तो 95, और अगर हम 8 दे तो, अच्छा बताइए तो यहाँ टैक्स देखो 2 से कितना हो रहा है, तो कितना वृद्धि हो रहा है, तो शुद्ध आय घट रहा है, कितना बच्चा, 3 घट रहा है। यहाँ देखो 2 से 8 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, तो ये देखो 98 से 92 हो रहा है, कितना घट रहा है। मतलब टैक्स में जैसे चेंज होगा वैसे ही किस में चेंज होगा, शुद्ध आय में होगा ना। यानी हम कह सकते हैं अगर टैक्स बढ़ेगा तो नेट इनकम घटेगा, और टैक्स घटेगा तो नेट इनकम बढ़ेगा। यानी कह सकते हैं प्रतिशत वृद्धि या कमी किसमें जी, कर में, बराबर होगा प्रतिशत कमी या वृद्धि शुद्ध आय में। देखो कैसे लिख रहे हैं इसको, कहने का मतलब हो गया यहाँ पे पहले वृद्धि लिखे हैं और यहाँ पहले क्या लिखे, तो अगर कर का वृद्धि हुआ तो शुद्ध आय में कमी हो गया, कर में कमी हुआ तो शुद्ध आय में वृद्धि हो गया। कोई दिक्कत है इसमें, जरा बताओ तो, 100 रुपये कमाए, 2 रुपया टैक्स दिए, क्या परसेंट टैक्स दिए हैं, 2%। कैसे निकाले आप, 100 का 2% 2 होता है। ऐसे भी तो कह सकते थे, टैक्स होता है उसमें दर परसेंट कहते हैं उसको, रेट परसेंट। तो क्या रुपया टैक्स दे रहे हैं कितना पर, जितना इनकम करते हैं, गुना 100। ये हमारा फॉर्मूला है दर परसेंट निकालने का। मतलब टैक्स किस पर देते हैं, इनकम पे, गुना क्या हो गया, तो टैक्स दिए 2, इनकम है 100, गुना 100। अगर सवाल में इनकम नहीं दिया हुआ तब कैसे निकालेंगे, तब नेट इनकम दिया होगा ना, तो 98 और 2 जोड़कर क्या बनेगा, तो यहाँ जोड़ के लिखेंगे। मतलब यहाँ पे जो इनकम है ये किसका प्लस आ सकता है, बोलो, टैक्स प्लस नेट इनकम आ सकता है ना। टैक्स और नेट इनकम को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, इनकम मिलेगा। कोई दिक्कत का बात नहीं, हो गया, इतना तो कंसेप्ट है, उतारो, इतने ही कंसेप्ट है इसमें, सीधे सवाल करेंगे इसके बाद।
22% दे रहे हैं रे। 25 12 300 होता है, 3 टका हो गया, नहीं हुआ। गुना भाग करने आएगा तब न तेजी में। आयकर में कितना चेंज है? 22% का वृद्धि, यानी बच्चा टैक्स में अगर 22% इंक्रीजमेंट है तो शुद्ध आय यानी कि नेट इनकम में, शुद्ध आय यानी कि नेट इनकम में कितना डिक्रीज है जी? 3%। आपस में क्या होता है? दोनों बराबर है। बताएं ना यहाँ पे आयकर और शुद्ध आय आपस में क्या होता है? इक्वल। जितना इधर चेंज होगा उतना ही उधर भी होगा। परसेंटेज से परसेंटेज गया, क्या बचा यहाँ? टैक्स बचा। टैक्स को क्या बोलते हैं? कर बोलते हैं। बचे नेट इनकम यानी कि शुद्ध आय। तो बताओ ये ऊपर यहाँ क्या आएगा? 3 आएगा, नीचे क्या आएगा? तो 3 रुपये टैक्स दे रहे हैं और कमा कर घर कितना ला रहे हैं? 22 रुपये। इसका मतलब टोटल कितनी कमाई है मेरी? 25 रुपये कमाई है ना। 3 रुपये टैक्स भर दिए, अब कमाई मेरी हो गई 22 टका। इसका मतलब टोटल कमाई मेरी 25 रुपये थी। तो हमारे पूछा दर % तो 3 रुपया टैक्स भर रहे हैं कितना पे? 22 3 25 पे गुना 100। तो 22 3 25, 25 चौके 4 तिया 12% हो गया आंसर। लेकिन अगर इस सवाल को हम बनाएंगे एग्जाम में तो ससुरा हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोनो ना ही है ना। इधर देखो एक बार, इधर देखो सब लोग। ए का लिखे 8%, देखो सब लोग तब बनाना। अब बी का लिखे 9%, ये आपस में बराबर है। तो बताओ ए का मान कितना, बी का मान कितना है? ए का मान 9 और बी का मान उल्टा होता है। तो भैया अगर बगल में इनकम, यहाँ पे टैक्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? टैक्स के बगल में 22 और यहाँ नेट इनकम है, इसके बगल में है 3 और ये दोनों आपस में क्या होगा? तो हम समझ जाएंगे कि ये कौन चीज़ हुआ? ये टैक्स हुआ। ये कौन चीज़ हुआ? नेट इनकम। देखने के साथ ही पता चल जाएगा। तो 3 टका टैक्स दे रहे हैं, 22 और 3 25 रुपया में। तो 25 चौके 100 और 4 तिया मनी में सॉल्व हो गया। तो बनाने क्या जरूरत है? नोट सत्रह, नोट सत्रह कहाँ से आ गया? ओ बहुत बढ़िया। 9 4 13 भी होता है। में कितना कमी? तो पक्का बच्चा यहाँ ई टैक्स हुआ, ई कौन चीज हुआ? नेट इनकम हुआ। तो हमको दर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? इससे हल्का सवाल दुनिया में नहीं होगा। तो 19 से कितना हो गया? 20 टका। गुना क्या कर देंगे? तो 20 पंच हो गया लॉलीपॉप, खा लीजिए बैठ करके 5%। इसका मतलब इनकम टैक्स वाला कौन सवाल आएगा तुम लोग बना दोगे? अच्छा ठीक है, अगला आइए, रुकिए 1 मिनट। इनकम टैक्स का कौन सवाल आएगा? बन जाएगा? काहे नहीं बन जाएगा? फिर यही बात बन जाएगा। ऐसा आपको लगता है? अच्छा लगता है ना? बड़े अच्छे लगते हैं। चलो देखो, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाते हैं, रात के 8:30 बजे तक पढ़ाते हैं, रात के 8:30 बजे तक। 6 बजे यहाँ क्लास ख़त्म करते हैं, 6:30 मेरा क्लास फिर स्टार्ट होता है। 2 घंटे क्लास और चलती है। नहीं ऑफलाइन है, सारे कैट के बच्चे हैं, ठीक है, कैट के स्टूडेंट्स हैं सारे। कैट रे MBA में एडमिशन के लिए होता है, तो कैट के सारे मारवाड़ी का बच्चा सब लोग हैं। तो उनका क्लास स्टार्ट होता है 6:30 से 8:30, 2 घंटा दिमाग पकाने वाला स्टूडेंट सब है, ठीक है। अब पैसा बड़ा हुजूम करके देता है, उसी पैसा से तुम्हारा कोचिंग चल रहा है। वो आना बंद कर देगा, कोचिंग चलना बंद हो जाएगा, समझा। 15,000 रुपये महीना देता है, सही बता रहे हैं, 15,000 रुपये महीना, ठीक है। 8 स्टूडेंट है, 1,20,000 रुपये देता है जोड़ करके, समझे बात। सब आता है गुलाब बाग से टोटल। 2 सप्ताह में 3 दिन हम जाते हैं, वो 3 दिन आता है, ठीक है। 3 दिन हम जाते हैं, 3 दिन कभी कभी देखा होगा हम शाम में होगा क्या, थोड़ा समझा देते हैं। बच्चे 4% से घटे कितना हो गया? टैक्स में जितना चेंज होता है उसी हिसाब से किस में चेंज होता है? नेट इनकम में। तो अगर 4% कोई टैक्स पहले था, अभी दे रहे हैं 3.75%। कोई एक बात समझा सकता है कोई हमको?
मान लो टैक्स का रेट घट गया, अब फिर भी हम टैक्स उतना ही भर रहे हैं जितना पहले भरते थे, क्या मतलब है इसका? इनकम बढ़ गया है। अगर इनकम बढ़ेगा और टैक्स की रेट घट भी जाएगी तो मेरा टैक्स अगर बराबर है, इसका मतलब है इनकम इंक्रीज किया है। तो 4% से घटकर क्या हो गया? 3 तो कितना घट गया बच्चा? 0.25%। इस ये क्या चीज़ घट रहा है? टैक्स घट रहा है। क्या घट रहा है? और टैक्स घटने से किस में वृद्धि होगा? शुद्ध आय में। तो शुद्ध आय में क्या टैक्स वृद्धि है? ये 48 रुपये बच्चा क्या है? शुद्ध आय, यानी कि नेट इनकम है। क्या ये? हमसे सवाल नेट इनकम पूछा है कि इनकम पूछा है? हमसे क्या पूछा है? इनकम पूछा, शुद्ध आय नहीं पूछा हमसे। हमसे क्या पूछा है? तो 0.25% का वैल्यू 48 है, तो बताओ 1% का मान कितना होगा? 48 बटा 0.25। नेट इनकम अपने आप में कितना परसेंट होगा? 100%। तो 48 बटा 0.25 किससे गुना करेंगे? दशमलव हटा देंगे तो ऊपर कितना आएगा? 25 चौक कितना होता है? 48 चौक कितना होता है? 192, 19,200 रुपया। यहाँ तक निकाल के खुश हो गए? ऑप्शन में रहेगा ये। सवाल क्या पूछ रहा है हमसे? वार्षिक आय पूछ रहा है। तो वो कह रहा है सर माइनस कर दीजिए, 19,248 माइनस कर दीजिए या जोड़ दीजिए। ये सब नहीं चल सकता। यहाँ सोचना पड़ेगा कि ये 19,200 बच्चा तभी हो सकता है जब 48 रुपये का इंक्रीजमेंट हो रहा है और टैक्स घटकर कितना बन रहा है? 3.75%। ये तो मेरा शुद्ध आय है ना जी। ये मेरा क्या है? हम टैक्स भरते 4%। कोई बताओ, अगर मेरा इनकम 100 रुपया है, मेरी इनकम कितना रुपया है? 100 रुपया, और अगर हम 4% टैक्स भर देंगे तो कितना वापस लेकर आएंगे? 96 लेकर आएंगे। 96 लेकर आएंगे, लेकिन यहाँ लेकर कितना आ रहे हैं? 19,200। तो 96 गुना 2 कितना हो गया? 192। ये मेरा नेट इनकम हुआ ना, ये मेरा टैक्स हो गया। तो 96 गुना 192, 200 लगा देंगे। हमारा इनकम है 100, तो 100 गुना 200, 20,000 रुपया हमारा आंसर होगा। दोबारा बताओ, दोबारा बताएं। 4% से घटकर 3.75% हुआ। कितना डिक्रीज किया? 0.25%। इसके डिक्रीज करने से कितना रुपये में वृद्धि हो रहा है? 48। तो अगर 0.25% की वैल्यू 48 है बच्चे, तो 1% की वैल्यू इतना हो जाएगी, 100% की वैल्यू इतना हो जाएगी। ये 100% किसके लिए निकाल रहे हैं? नेट इनकम के लिए। क्यों नेट इनकम निकल रहा है? क्योंकि ये वैल्यू किसका है? नेट इनकम का। तो ये वैल्यू भी किसका होगा? नेट इनकम का। तो नेट इनकम 19,200 है, लेकिन हम तो टैक्स कितना भर रहे हैं? 4%। 4 अगर टैक्स भर देंगे तो कितना आएगा? 96। 96 की वैल्यू 100 का वैल्यू। इसको बनाने का और भी तरीका है, रेशियो टेक्निक के माध्यम से उड़ा सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। टाइप नंबर कितना होगा? तीसरा बच्चे, एक चौथा? तीसरा, चौथा होना चाहिए मेरे समझ से। तीसरा टाइप का नाम है बच्चे पॉपुलेशन। क्या नाम है? पॉपुलेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? जनसंख्या। जो इंडियन लोग को मज़ा आता है बढ़ाने में, जनसंख्या। अच्छा, जनसंख्या किनके मिलने से बनता है जी? किनके मिलने से बनता है? मेल और अलग अलग कर देंगे जनसंख्या बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ सकता। जनसंख्या अगर बढ़ाना है तो दोनों को साथ में आना ही पड़ेगा। इसका मतलब प्योर क्वेश्चन बनेगा जनसंख्या का तब जब मेल भी क्वेश्चन में दिया रहेगा और फीमेल भी, तब बढ़िया सवाल बन जाते खतरनाक टाइप के। जनसंख्या को 2 तरीके से सॉल्व करेंगे सवाल को हम लोग। एक मेथड है मेरा सक्सीसिव। बात करना बंद कर दो, क्लास घुसता पता नहीं कौन बात शुरू हो जाता है। मेथड सेकेंड, उसका नाम है हमारा एलिगेशन टेक्निक। ये दोनों तरीके से हम लोग जनसंख्या वाले सवाल बना सकते हैं। एलिगेशन क्या होता है वो हम समझाएंगे आपको। सक्सेसिव क्या, वो तो बताए हुए है, ये पता है ना। एक बात बताओ, एक शहर का जनसंख्या 1,000 है। कितना है? हर एक साल 10% बढ़ता है। 2023 में 1,000 जनसंख्या है, हर एक साल 10% बढ़ता है। मतलब 2025 में कितना होगा? मन बताओ। 2023 में 1,000 है,
और हर एक साल 10% बढ़ता है, तो 2025 में कितना होगा? 1400 होगा, 1210। कितना होगा? 1210। कैसे कह सकते हैं? मान लो जनसंख्या 1000 है, 10% बढ़ा तो 100 बढ़ा, 1100 बन गया ना। तो अगले साल 1000 पर बढ़ेगा कि 1100 पर बढ़ेगा? मतलब जनसंख्या जब बढ़ती है बच्चे, तो इसकी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, जनसंख्या की वृद्धि या कमी जो होती है वो कंपाउंडेड होती है। क्या होती है बच्चे? कंपाउंडेड। मतलब कंपाउंडेड का मतलब हो गया चक्रवृद्धि स्टाइल से। चक्रवृद्धि क्या होता है? मूलधन पर और ब्याज पर लगने वाला ब्याज, सुने हैं ना? मूलधन और ब्याज पर, दोनों पर जब ब्याज लगता है क्या बोलते हैं उसको? चक्रवृद्धि। तो मतलब वृद्धि और कमी जब भी होगी इसमें क्या होगी? कंपाउंडेड होगी। एक सवाल हम लिख के देते हैं यहाँ पे, एक शहर की जनसंख्या 21,600 है, प्रति वर्ष 16.66% की वृद्धि होती है तो 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी? एक बात बताओ, कोनो शहर का जनसंख्या 100 है, ध्यान से देख के बताना। 10% बढ़ गया तो बोलो कितना बना? 110। ये बताना 100 अपने आप में कितना परसेंट है? बोलो ना 100, ये 110, ये 100 अपने आप में कितना परसेंट है? ये 110 अपने आप में कितना परसेंट है? फिर 10% बढ़ा दिए तो ये 110 का 10% बढ़ेगा ना जी। तो हमने मान लो 110 लिखा है यहाँ पे, पहले समझो, 121 मत बोलो, 110 है ये अपने आप में 100% है, तो 10% बढ़ गया तो कितना बन गया ये? 110%। क्या समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? ये अपने आप में कितना परसेंट है? अगर फिर 10% बढ़ा देंगे तो 110 गुना 110, ये तो 100% है। 10% बढ़ा दिया तो फिर से क्या हो गया? समझ में आ रहा है मेरा बात? मतलब हर एक नंबर इनिशियली पहले 100% ही होता है, और फिर वो बढ़ते जा रहा है, घटते जा रहा है, तो जोड़ते जाएंगे, घटाते जाएंगे। पहले यहाँ देखो तो क्वेश्चन में लिखा हुआ 16.66%। 16.66% किसकी फ्रैक्शन है बच्चे? 1/6 की। मतलब कोई शहर का जनसंख्या अगर 6 था तो वो 1 बढ़कर कितना बन जाएगा? 7। ऐसा कितने साल तक हुआ? 3 साल तक। तो 3 बार इसको लिख सकते हैं, या तो 3 बार लिखेंगे या तो 3 की घात चढ़ा देंगे, बात एक ही है। या तो 3 बार लिखेंगे या 3 की घात, तो ये गुना करो, 6 गुना 6 गुना 6 कितना हो गया? ऐसे गुना करेंगे 3 कितना हो गया? 343। ये 216, अभी है कितना? 21,600। ये कितना है? 21,600। 216 कट जाएगा ना जी, कितना बार में? 100 बार में। इसको भी किससे गुना कर देंगे? 100 के, तो कितना हो गया? 34,300। सिंपल एग्जाम्पल देख समझाएं क्वेश्चन। ये उतारिए इसको पहले। क्या समझ में आया तुमको जी? चलो इंग्लिश में लिख लो क्वेश्चन, लिखने के बाद ही आएगा, लिख लें। एक और तरीका बनाने का इसको, कैसे? ये देखो 21,600 है ना, कितना है? तो जनसंख्या 6 से कितना हो रहा है? तो 6 से हो रहा है 7, 7/6 लिखेंगे। फिर 6 से हो रहा है 7, 7/6। उतना नहीं लिख सकते आप, ऐसे भी कर सकते हो। 6 से हो रहा है 7, 3 बार क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि पहला साल, दूसरा साल और, तो 6 6 के 36, 6 के 216 खत्म हो गया। 3 बार गुना करेंगे 343 आएगा, और 2 को 0 बचल था, 34,300। ऐसा भी इस्तेमाल हम करेंगे आगे कोई क्वेश्चन सब में, ठीक है? परसेंटेज का फॉर्म दिया रहेगा, इजीली बना सकते हैं। कोई दिक्कत है ना? ठीक है। 2,75,000। देखो सारे परसेंटेज को ध्यान से देखो तो 16.2/3%। कौन साल में हो रहा है ये? पहला साल में, फर्स्ट ईयर में। ये वृद्धि हो रहा है ना जी। सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। कितना? 37.5%। और थर्ड ईयर में क्या हो रहा है बच्चा?
57.1/7% का वृद्धि हो रहा है। अगर इस टर्म को देखें तो ये टर्म हमारा जो है 1/6 है बच्चे, ये जो है 3/8 है, और ये कितना है 4/7 है। ये तोड़ने आता है सबको? इसको तोड़ सकते हैं ना? तो वृद्धि हो रहा है तो प्लस कर देंगे। 6 से कितना हो रहा है? 6 से कितना हो रहा है? 7, 24,000 होगा। 2,40,000 होगा। 6 से कितना हो रहा है? 7। 6 से कितना हो रहा है? 8 से 3 घटेगा तो कितना बन जाएगा? 5 बन जाएगा। और 7 में 4 बढ़ेगा तो यहाँ पे 1 बढ़ा, यहाँ पे 3 घटा, और यहाँ पे 4 बढ़ा। काटने लगे तो काटिए। 7 से 7 कट गया। कोना कोनी कटता है बताए थे। 8 छक कितना हो गया? 48। और 11 पचे कितना हो गया? ई हो गया वर्तमान, ये हो गया 3 साल के बाद। 3 साल के बाद कितना है? 2,75,000। 2,75,000। गधा भी कह देगा कि 55 को 5 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा? 275। गधा नहीं कह देगा, नहीं कह पाएगा। ठीक है, 55 को 5 से गुना करेंगे कितना होगा? 275। कितना जीरो है इसमें? 3 जीरो। 3 को जीरो यहाँ लगा देते हैं, तो इसको भी 5 से गुना कर देंगे। 48 पंच हो गया 240। 3 को जीरो था, 3 को जीरो लगा दीजिए, 2,40,000 आ गया। 24,000 लाया तो 24,000 ऑप्शन में रहता है, वही होता है, वही मार्क से कटेगा 2 नंबर। जीरो छूटेगा ना, उसी नंबर कटेगा। क्या इतना लिखने की ज़रूरत है मुझे? नहीं ज़रूरत है बच्चे। 2,75,000। ध्यान से देखो, 2,75,000। एग्जाम में सवाल आया तो कैसे बनाओगे? एक जनसंख्या बच्चा अभी का है कि 3 साल के बाद का है? 3 साल बाद का है। तो 3 साल बाद जनसंख्या 6 से बढ़कर कितना बन जाएगा? 7। 6 से बढ़कर 7। उसमें देखो पिछले वाले में उल्टा किए थे कि उसमें वर्तमान दिया हुआ था। ये 8 से 3 घटकर क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। तो यहाँ लिखे 8, और यहाँ पे 7 से क्या हो रहा है? तो नीचे होगा 11, ऊपर होगा 7। कैलकुलेट कर सकते हैं 7 से 7। 11 पचे 55 पंचे, 6 पंचे 30 अठे 240। डेटा को समेटने आना चाहिए, नहीं तो बेटा समटा जाएगा। क्या बने इसमें? नहीं आया ना? यह नहीं बताया। यह मानते हुए कि कोई भी पुरुष एक से अधिक महिला से शादी नहीं कर सकते और कोई महिला एक से अधिक पुरुष से शादी नहीं कर सकता, तो अविवाहित रहने वाले वयस्कों की संख्या कितना है? कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत? बढ़िया सवाल है ये। कैसे बनेगा देखिए जरा, ये भी जनसंख्या का सवाल है। कह रहे कि निश्चित गांव में वयस्क आबादी में कितना % पुरुष है? अगर हम मान लेते हैं कि एक आदमी एक ही महिला से शादी कर सकता है, 42 ठो अगर पुरुष होगा तो महिला भी क्या होगी? क्लियर है मेरा बात? और ऐसा भी नहीं कह रहा कि एक महिला कोई दूसरे 3-4 शादी किया, ऐसा तो नहीं बोल रहा है। एक महिला एक पुरुष शादी कर रहा है तो जागो पुरुष जागो महिला होगा। सिंपल लाइन है। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि 42% जो पुरुष है बच्चा, वो बराबर होगा 24% महिला के। मेल और फीमेल लिख दे, कोई दिक्कत? 7 छके 42, 6 चौके 24 हो गया ना जी। तो मेल और फीमेल का रेशियो कितना आ गया? 4 बटा, बोलो कोई दिक्कत है तुम लोग को? मतलब मेल होगा 4 गो, फीमेल होगा, ऐसा हो सकता है? अरे हो सकता है रे। इस शादी थोड़े कर रहा है, 400 पुरुष हो जाएगा। मान लो 4 गो पुरुष है और 7 गो, ऐसा सोच रहे। रेशियो में ना आया जी, वैल्यू थोड़े आए, ये कौन सी आया? तो हम सोच रहे हैं कि मेल, यहाँ देखो फीमेल, मेल मान लो यहाँ 4 है ना, यहाँ कितना है? अपने मन से 2 को जीरो लगा दिए तो कोई गुना हो गया हमसे। ये काटेंगे तो फिर 4 साथे ना आएगा। क्या % पुरुष शादी किया है? बोलो। 42% पुरुष शादी कर लिया, बाकी सब साढ़ खुला ढूंढ रहा है। ठीक है, तो 42 चौक कितना होता है? 168। 168 लोग ब्याह कर लिया, बोला रे। तो 168 महिला भी शादी करेगी, बोला ना रे। तो कुल कितना ब्याह किया? 336। कितना ब्याह किया? 336 को ब्याह हो गया। प्रतिशत विवाहित बताओ,
बताओ विवाहित क्या को हुआ? 336 लोग ब्याह कर लिया, कितना में? 7 4 1100 में। 1100 कौन सी है बच्चा? जनसंख्या। शुरुआत में बताए थे कि मेल और फीमेल को मिलाएंगे क्या बनेगा? 1100 लोग में से गुना क्या कर दिए? डबल जीरो उड़ा देंगे तो कोई गलती? 11 तिया 33, जीरो लगाने में कोई शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। 11 पचे 55, 11 चौक 44। 30.54% लोग क्या किया है? शादी। तो कितना परसेंट नहीं किया है? तो 100 में से घटा देंगे ना। 100 में से 30.54 क्या करेंगे? 100 में से क्यों घटाएंगे? कि परसेंटेज 100 ना होता है। तो 69.45% ऑप्शन में होगा, मार देंगे इसको। खुश? अच्छा, कितना क्लोज ऑप्शन दिया है? 4 5 5 5। दुश्मनी था लगता है हम लोग से। इसको समझ में आया कि दोबारा बताएं? आ गया ना? दोबारा बताएं। क्या बोल रहे? दोबारा बताएं। अच्छा, क्या इसका और कोई तरीका है? इसके बाद जो भी तरीका है इससे टफ है, ठीक है? इस समझ में नहीं आया? विवाह वाला बात जल्दी समझ में आता है। विवाह करने की खुशी, ब्याह करने का 2 दिन। पहला जिस दिन ब्याह 458, कितना हो गया? पॉपुलेशन 9800 है बच्चा। कितना है जी? उससे हो रहा है 10,458। कितना हो रहा है? 10,400। तो पॉपुलेशन कितना इंक्रीज किया? 658 रे। जोड़ लो कभी सही से। कितना हो गया? 658 इंक्रीज कर गया पॉपुलेशन। यहाँ ध्यान से देखो सभी लोग, पुरुष कितना बढ़ रहा है? 8%। और फीमेल? अच्छा, पुरुष की संख्या तो पता आपको नहीं है। तो सबसे बेसिक टेक्निक है बच्चा, सबसे बेसिक टेक्निक। तो मान लीजिए कि मेल अगर x है तो फीमेल होगा 9800 माइनस x। सबसे बेसिक टेक्निक है ये कि मेल अगर x है तो फीमेल कितना होगा? 9800 माइनस, जैसे क्या 9800 है ना। मेल यानी x में वृद्धि हुआ क्या परसेंट का? 8% का। और प्लस फीमेल में 9800 माइनस x का 5% वृद्धि हुआ। तो कितना वृद्धि हो गया? 658। 8% यहाँ है, यहाँ क्या परसेंट है? 8 में 5 गया 3%। किसका? x का। प्लस 9800 का 5% निकालेंगे 490 आएगा। कितना आएगा? बराबर हो गया 658। 658 में 490 घटाएंगे 168 आएगा। कितना आएगा? तो ये हो गया 3%। किसका? x का। x बराबर 168%। के बदले 100 ऊपर जाएगा और 3 नीचे। 3 से काटेंगे कितना बार में कटेगा? 56 बार में। तो कितना हो गया ये सबसे बेसिक टेक्निक है जो हम लोग बनाते हैं। रुक जाओ थोड़ा, इधर देखो। सेकेंड मेथड अलग है मेरा। इसमें करते क्या है कि मेल और फीमेल, मेल बढ़ा है 8%, फीमेल कितना बढ़ा है? तो इस 8 को तुम ये भी लिख सकता है 3 + 5। 3 + 5 क्या होगा? 8 होगा ना। बोले सर 3 + 5 क्यों लिखेंगे? क्योंकि बगल में 5 है। बगल में कितना है? तो भैया ये 5% जो है मेल भी इंक्रीज कर रहा है और फीमेल भी। तो इसका मतलब हुआ कि 5% क्या बढ़ा है? जनसंख्या। क्या बढ़ा है? तो 9800 का 5% निकाल लो, क्योंकि 98 जनसंख्या था मेरा। तो कितना होगा? 400। तो 490 जनसंख्या कितना परसेंट है? यहाँ तो कितना वृद्धि है? तो ये 3% बच गया ना जी। तो 3% का मान हो जाएगा 658 माइनस 490। क्या होगा? 168। क्या पूछा क्वेश्चन में? अब पुरुष कितना परसेंट आया है तो हमें कितना परसेंट निकालना पड़ेगा? 100%। तो 168/3 गुना 100 काटेंगे फिर से 56 बार में कटेगा 5600। हो गया ये? कोई दिक्कत? तीसरा तरीका देखो, एलिगेशन लगा सकते हैं हम। कैसे? मेल फीमेल, इसमें सवाल करेंगे 5 को कल क्लास में। मेल कितना परसेंट है, फीमेल कितना परसेंट, और दोनों मिलाकर कितना वृद्धि हुआ? 658।
मान लेते हैं कि ये 8% जो है 9800 का 8% निकाल लो यहाँ पे, 9800 का 8%, ये निकाल लो 9800 का 5%। ऐसा क्यों कर रहे हैं? मान लेते हैं कि पूरे पॉपुलेशन का 5% बढ़ गया या पूरे पॉपुलेशन का 8%। 98 का 8% निकालें कितना होगा? 8 64 और 9 72 6 700, और ये करेंगे तो 490, घटा लीजिए इसको। 490 में 658 घटाएंगे कितना होगा? 168। ऐसे घटाएंगे तो कितना होगा? 96 होगा शायद। 14 में 8 गया 6, ये कितना हो गया? 7 में 5 गया 2, ये कितना हो गया? 7 में 6 गया 1। गलती है लगता है रे। 14 में से 9 गया 8 गया 6 हुआ ना, 6 हो गया। काटो तो 3 बार में, 56 बार में काटो तो 42 बार में। 56 प्लस 42 कितना होता है? कितना होता है? 98 था यहाँ, इसका मतलब मेल हो गया 56। 56 करने हैं 5600, बना लीजिए इसको। ये सवाल इसलिए आज हम कराएं क्योंकि आप घर में जाकर इसको देख के आइएगा, क्योंकि कल इसी टाइप पे सवाल चलेगा हमारा।